बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हमने एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा है जिसमें स्टूडेंट में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा एजेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट को एक छोटे से ट्रिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। अक्सर इस कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन बड़ी आ जाती है, रिडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इस डेफिनेशन, और ये आपको पता है कि आप लोग तकरीबन 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो इसको वो डेफिनेशनें हम करेंगे जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद। ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर हम रिडक्शन की बात करें तो इट इज़ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इट इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन है। अब कौन सा एजेंट कब ऑक्सीडाइजिंग बनेगा, कब रिड्यूसिंग बनेगा, और उसके पास कौन सी क्वालिटीज़ आएंगी। अब इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे दुनिया के अंदर रूल ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की तो वो डॉक्टर बना। एक स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वो इंजीनियर बना। एक स्टूडेंट है जिसने हिफ़्ज़ किया, वो हाफिज़ बना। यानी जो चीज़ उसने की आगे वही प्रोफेशन उसका बना। सेम ये है, अगर एक कंपाउंड ए है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। अगर एक कंपाउंड बी है, अगर उसकी रिडक्शन होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ये सिंपल सा रूल है। इस तरह दुनिया में किसी भी फील्ड में जाएंगे तो वही उसका प्रोफेशन बनेगा। तो सेम ऑक्सीडेशन जिस भी कंपाउंड की होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और जिस कंपाउंड की रिडक्शन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीडेशन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, और रिडक्शन वाला जिसमें रिडक्शन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। अब सपोज कर लेते हैं एक कंपाउंड है, हमने कहा कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले, इसमें हाइड्रोजन निकले, तो ये क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना तो बना कैसे, ऑक्सीडेशन होने के बाद। अब जब इसे इलेक्ट्रॉन निकल गए, हाइड्रोजन निकल गए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ डेफिसिट, इसमें कमी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, कि इसमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी होगी। तो सेम यहाँ है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, जैसे मैं यहाँ बी की मिसाल देता हूँ, तो अगर इसमें रिडक्शन हुई, रिडक्शन का क्या मतलब है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुए, तो ये हमारे पास रिडक्शन है। अब जब भी किसी कंपाउंड की रिडक्शन होगी वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं वो ऐड होने के बाद क्या बनेगा, रिड्यूसिंग। तो ऐड होने का क्या मतलब है, ये एक्सेस ऑफ, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी एंड हाइड्रोजन आइन होगा। क्लियर। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब बनेगा और रिड्यूसिंग एजेंट कब बनेगा। और जब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, उसके पास क्या क्वालिटी होगी, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास हाइड्रोजन की कमी होगी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन का इजाफा होगा और इसमें हाइड्रोजन का इजाफा होगा। अगली बात जो आप जहन में रखेंगे, अब जिस चीज़ के पास कमी है वो हमेशा उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग होता है ये अट्रैक्टिव होता है फॉर इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आइन। इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हमेशा इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की भूख होगी, और भूख के अंदर फिर वो डिमांड करेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन आइन भी चाहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट चूँकि इसके पास वाफर मिकदार है, तो ये
इसकी क्वालिटी ये होगी कि इट कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, कि इसके पास पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को रिलीज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इस क्वालिटी को अगर देखा जाए, अब आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की समझ आ गई होगी कि अब जब भी कोई रिएक्शन होगा पहले आप देखें कि उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसका मतलब रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन के बाद वो जो कंपाउंड है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होंगे और उसके पास सलाहियत है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट में उसमें अगर एक के पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने का मतलब ये है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा तो रिलीज़ करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और इसी तरह जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने के बाद इसकी रिडक्शन होगी, ये रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आप जहन में रखेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझना आसान होता है। वरना अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज ही रहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किस वीडियो के अंदर भी छोटे छोटे ट्रिक्स को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए बायो के हवाले से। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।